वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। कीपा के फ़िल्टर्स वगैरह बताऊंगी, प्रोडक्ट हंटिंग बताऊंगी और प्रोडक्ट हंटिंग में मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे वहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं, कैसे उसकी डिटेल स्टेट्स जो हैं वो कलेक्ट की जाएंगी और किस तरीके से शीट में उसको फिल किया जाएगा। ठीक है, आपने क्रोम ओपन किया, कीपा मैंने ओपन करके लॉगिन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कीपा में सबसे पहले फ़िल्टर डालेंगे। डेटा पे गए, ठीक है। डेटा पे जाने के बाद हम प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे। प्रोडक्ट फाइंडर पे जाने के बाद हम बीच में ना मैसेजेस आ रहे हैं, हम फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहले सेल्स रैंक जो BSR होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2000 से 45,000 भी ले सकते हैं आप, 50 भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें ये है कि आप जितना खुद से ट्राई करेंगे ना उतना ही आपको एक्सपीरियंस आएगा और उससे ही आपको पता चलेगा कि हमने अगर BSR 2000 तो मिनिमम लिया है, मैक्सिमम अगर हमने 30,000 लिया, 35 लिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मुझे जो पसंद है, मतलब पसंद से मुराद मुझे अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं 35,000 तक, मतलब 45,000 मिनिमम है। ये नहीं है कि आप सिर्फ 45,000 ही ले सकते हैं, आप 40,000 भी ले सकते हैं, आप 30 भी ले सकते हैं, आप 35 भी ले सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर 35,000 या 30,000 भी लेती हूँ। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आपने ये अमेज़न, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक, इस पे आपने क्लिक किया। ठीक है, अब ये न्यू डॉलर मतलब प्राइस, प्राइस जो है 15 टू 55 है, लेकिन मैं यहाँ पे 20 टू 55 लेती हूँ। ठीक है, आप भी ले सकते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट 20 एटलीस्ट 20 तो उसके प्राइस होने चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर 20 से कम होगी ना तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाना क्योंकि हम जितने फ़िल्टर लगाएंगे हमारी प्रोडक्ट्स उतनी ही कम होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। अच्छा, ज़्यादा जो अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती है ना वो ग्रॉसरी, होम एंड किचन, ब्यूटी और पर्सनल केयर पे भी मिलती हैं। लेकिन ब्यूटी और पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत मुश्किल से अकाउंट पे लिस्ट होती हैं क्योंकि स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, इसलिए। ले तो ग्रॉसरी की बहुत अच्छी मिलती हैं प्रोडक्ट, उसके अलावा होम एंड किचन की भी अच्छी मिलती हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की। उसके बाद न्यू ऑफर अकाउंट मतलब सेलर, सेलर कितने होने चाहिए, मिनिमम 3, मैक्सिमम 30, 35 भी ले सकते हैं। 30 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सेलर, तो ये ऑल पे क्लिक हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है, हमने थर्ड पार्टी करना है क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। उसके बाद ये डिजिटल प्रोडक्ट पे से टिक हटा देना है। वेरिएशन पे कुछ भी नहीं करना, आपने ऑल पे टिक लगा हुआ है उसी पे लगे रहना है। रेटिंग, रेटिंग पे देख लें 4.2 लिखना है। उसके बाद है आइटम डायमेंशन, इसमें हमने लिखना है 30, सब जगह हमने 30 लिख देना है। ठीक है, और यहाँ हमने लिख देना है 2700। अब हमने देखें, ये देखें ये कितनी आ रही हैं प्रोडक्ट्स, 2279 प्रोडक्ट आ रही हैं। फाइंड द प्रोडक्ट पे क्लिक किया। ये अब हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ग्रॉसरी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की थी। ठीक है, अब ये देखें इस तरीके से मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं ये लेकर गई, ये जो हैंड आपको नज़र आ रहा है पिंक कलर का, यहाँ मैं जैसे लेकर गई, ये यहाँ पे आपको साइड में ये बाय बॉक्स का ग्राफ नज़र आ जाएगा। तो यहीं से हमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि कैसा है ग्राफ। लेकिन वो ये कि ये कीपा जो है वो डिजिटल मशीन है, ज़ाहिर है डिजिटल चीज़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर हमें अच्छा दिख रहा है तो जब हम इस पे जाएंगे तो अच्छा दिखे। ऐसा होता है कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे और वहाँ चेक करेंगे तो वहाँ अच्छा नहीं आ रहा होता बाय बॉक्स, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें यहाँ से पता चल जाता है।
इसका भी अच्छा है, इसका भी देखें बेहतर है, लेकिन इसमें अमेज़न है, येलो आ रहा है, इसका भी अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ चेक करके कि इस तरीके से हम यहीं से ही पता चल जाएगा हमें। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये देखा करें आप, ये जो है ना, ये BSR 90 डेज का BSR देखा करें। ये मैं शॉर्टकट इसका एक बताती हूँ आपको। ये देखिए, हमने क्या करना है, FBA टूल किट यहाँ लिखा, हमने FBA लिखा टूल किट, ठीक है, आ गया, क्लिक किया इस पर, हम इस पे चले गए, FBA टूल किट पे हम गए। ये मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ, ये मे भी कोई ना बताए, वैसे टीचर बताएंगे, क्योंकि सर ने जैसे कहा था कि हर प्रोडक्ट का जो BSR होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो हमारी कौन सी कैटेगरी थी, ग्रॉसरी। हम ग्रॉसरी देखते हैं कहाँ है। ठीक है, आप लोग खुद से ये कीजिए, क्योंकि आप इसमें जितना टाइम देंगे ना, आपको उतनी ही इसमें चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, ये रहा, ये ग्रॉसरी है। अब यहाँ पे आप लोग सेल्स रैंक मुख्तलिफ डालें, 2000 से स्टार्ट था ना, हम 2000 नहीं डालना। ठीक है, 3000 डाल के देखें, गो पे क्लिक करें, 52 आ रहा है, कितना ज़बरदस्त एस्टीमेट सेल आ रहा है। ये जो आ रहा है ना, ये 52 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे कम से कम 33 आना चाहिए। 33 आएगा, उसको हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो एस्टीमेट सेल जो है वो हमारी 1000 प्लस आएगी। अगर 32 भी आएगा ना, तो तब भी 1000 प्लस एस्टीमेट सेल नहीं आएगी, ये आप याद रखें। ठीक है, अब आप इसको बढ़ाते रहें ताकि आपको मैक्सिमम पता चल जाए कि ग्रोसरी का BSR मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, 4000 पे भी अच्छी आ रही है। अब इसी तरीके से आप हर कैटेगरी में जाके देखें, इस तरह से मुख्तलिफ नंबर्स डाल के देखें, और फिर यहाँ देखते जाएं। देखें, मैं वहाँ चेंज करी हूँ, यहाँ पे चेंज हुए जा रहा है। ठीक है, ये 42 आ गया 5000 से। ठीक है, 6000 डाला, 41 आ गया, ये भी अच्छा आ रहा है। 7000 डाला, 39 आ गया, अभी भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, अब हम 8000 डाल के देखते हैं क्या आएगा। 28 चला गया 8000 पे। इसका क्या मतलब है कि ग्रोसरी का जो BSR है वो 2000 है मिनिमम, और मैक्सिमम 8000 से कम होगा। ठीक है, हमने 7000 तो डाला था, अब हम 7500 डालते हैं, कितना आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है, 7500। तो ये आप लिख लें कि ग्रोसरी का जो एस्टिमेट जो BSR होगा, जिसपे उसकी एस्टिमेट सेल 1000 प्लस निकलेगी, वो क्या होगा, 2000 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 7500 होगा। मतलब कि आपको ऐसी प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करनी है, यहाँ से, ये 90 डेज का BSR देख लें। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि यहीं से आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आप क्लिक करेंगे, आपको बाय बॉक्स दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, और यहीं से आपको BSR दिख गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कभी ऐसा होता है हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन BSR ज़्यादा होता है, एस्टिमेट सेल अच्छी नहीं आती। तो आप यहीं से देख लें कि BSR किसका कम है। क्या निकाला हमने, 7500 मैक्सिमम होगा। अगर 7500 से BSR ज़्यादा हुआ तो हमारी एस्टिमेट सेल 1000 प्लस नहीं आएगी, और हमें एस्टिमेट सेल 1000 प्लस लानी है। तो ऐसी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है। तो आप यहीं से BSR जिसका कम होगा, 7500 हो, उससे कम हो, वो आप उठाएं। अब ये टू टू अब ये क्या है, ये 20,000 है, तो ये हम नहीं उठाएंगे, इसकी एस्टिमेट सेल जो है वो नहीं आएगी सही। देख लें, आप देखें क्या लिखा हुआ है, 20440। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर करके दिखा रही हूँ। अब ये मैं यहाँ डालती हूँ 20440, यही था। अब ये मैंने गो किया, देखें 12 आया। ठीक है, समझ आ गया कि अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपकी एस्टिमेट सेल नहीं आएगी ज़्यादा। तो आप यहीं से कम BSR वाली प्रोडक्ट उठाएं, ताकि एक चीज़ तो आपकी कंफर्म हो जाए कि एस्टिमेट सेल 1000 प्लस होगी, और सारी चीज़ें आप चेक कर लें। अब ये मैं पहली प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, उस पर मैंने क्लिक किया, वहाँ तो बाय बॉक्स बहुत अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा बाय बॉक्स है, इतना ज़बरदस्त इसकी जो है ना रोटेशन हो रही है, बहुत अच्छा बाय बॉक्स है। अब यहाँ हम गए, सेलर देखे, सेलर कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 32 आ रहे हैं। 30 से 35 ले सकते हैं सेलर, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ डेटा में, डेटा पे क्लिक किया, फिर बाय बॉक्स। जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी इस तरीके से प्रोडक्ट निकल के आ जाती हैं।
बाय बॉक्स स्टैटिक्स देखा हमने। अब बाय बॉक्स स्टैटिक्स हमने क्या देखना है, ये देखें, ये सारी यहाँ पे परसेंटेज आ रही है, ये जो आ रहे हैं ये सेलर्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं आप लोगों के, किसी का जो है ये सेलर्स के नेम यहाँ आएंगे, किसी के वहाँ आएंगे, ठीक है। ये सेलर्स के नेम आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपने बाय बॉक्स स्टैटिक्स में 3 चीजें देखनी है, किस सेलर को कितनी परसेंटेज मिली हुई है, ठीक है, यहाँ अमेज़न है या नहीं, और ब्रांड है या नहीं। वैसे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि यहाँ अमेज़न ना हो, और उससे अच्छी भी बात होगी कि ब्रांड ना हो, मतलब अमेज़न भी इस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो और ब्रांड भी, जो इस प्रोडक्ट का ब्रांड है वो भी सेल ना कर रहा हो, ठीक है। और ब्रांड का नेम जो है वो, ये टाइटल जो है इसमें सबसे पहला नाम जो होता है वो ब्रांड का नेम होता है, ये एयर हेड्स जो लिखा हुआ है। आप और कंफर्म करने के लिए प्रोडक्ट डिटेल में जाएं, और ये जो ग्राफ है यहाँ पे ब्रांड का नेम आ जाएगा, ये देखिए, ये एयर हेड्स, ये ब्रांड का नेम है, यहाँ से पता कर सकते हैं आप, ठीक है। एसएन यहाँ से पता कर सकते हैं, ये एसएन है, ठीक है। और क्या, और यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, ये एफबीए सेलर कितने हैं, देखिए करंट सेलर कितने थे वहाँ 32, यहाँ भी करंट सेलर 32 है, ठीक है। और इसमें से एफबीए कितने हैं 7, और ये एफबीए जो है ये आपके पास 3+ होने चाहिए। अगर 2 भी हुए किसी प्रोडक्ट में तो वो प्रोडक्ट आप नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम होलसेल कर रहे हैं। तो हमें 3+ एफबीए सेलर चाहिए, एफबीएम जितने भी हों आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे आपको, ब्रांड बता दिया कैसे निकालेंगे, एसएन बता दिया, एफबीए सेलर बता दिया, और यहाँ से कैटेगरी भी पता चल जाएगी आपको, ये कैटेगरी ग्रॉसरी है, ये प्रोडक्ट ग्रुप मतलब कैटेगरी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक है। और 90 डेज़ का बीएसआर ये रहा 5238, ठीक है। यहाँ से आपने कॉपी किया, और 101% इसकी एस्टिमेट चल 1000+ आएगी। जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखिए 41 कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब इसको आप देखें, कैलकुलेटर में ऑन करती हूँ, ये देखिए 41 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 1230 कितनी ज़बरदस्त इसकी एस्टिमेट सेल आ रही है, ठीक है। और 1230 आ रही है, और एफबीए सेलर वहाँ पे 7 थे, ठीक है, एक हम जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। तो 1230 को आप डिवाइड कर दें 8 से, गलत हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाय, सही नहीं चल रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 30, 1230 डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आया 153.75। तो यहाँ पे एक सेलर की कितनी प्रोडक्ट पर मंथ सेल हो रही है 153, तो ये तो बहुत अच्छी हो रही है, एटलीस्ट 90 होनी चाहिए, 90+ होनी चाहिए एक सेलर की प्रोडक्ट, तो ये 153 हो रही है, तो ये बहुत अच्छी है। अभी तक जो चीज़ें हमने इसकी देखी हैं वो क्या है, सही है, कि बीएसआर भी इसका कम है, एस्टिमेट सेल भी अच्छी आ रही है, एफबीए सेलर भी ठीक है। और क्या, बाय बॉक्स स्टैटिक्स, ये देखते हैं हम क्या है। बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आपको 3 चीज़ें देखनी है, मैंने बता दिया ना कि किस सेलर को क्या मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखें, हमने ब्रांड देख लिया कि एयर हेड्स है ब्रांड का नाम, तो यहाँ आपने देखना है कि एयर हेड्स है या नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, 30 डेज़ में चेक कर लिया, फिर उसके बाद आप 90 डेज़ में भी देखें, दोनों में चेक करना है आपको, 30 में भी चेक करना है, 90 में भी चेक करना है। नहीं है, ना ही यहाँ पे ब्रांड है और ना ही यहाँ पे अमेज़न है, अमेज़न भी यहीं लिखा हुआ होता है ब्लैक कलर से, ठीक है, और उसकी परसेंटेज यहाँ लिखी हुई होगी। तो अगर अमेज़न हुआ भी, हो भी, तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10% से ज़्यादा नहीं लिखा हुआ होना चाहिए अमेज़न के लिए, और ब्रांड के लिए भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सेलर हैं इसको कितना परसेंट मिलना चाहिए,
यहाँ तो 25 मिला हुआ है, बहुत अच्छा है। 50% भी हो तो हम वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर 50% से ज़्यादा हो किसी भी सेलर के पास तो वो हम प्रोडक्ट नहीं उठाएंगे। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें आपने देखनी है। उसके अलावा भी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो बाय बॉक्स है वो कितनी कितनी देर में रोटेट हो रहा है। ये डेज में भी आपको पता चल जाएगा कि 47 डेज पहले मिला था, 18 दिन पहले मिला था, ये जस्ट नाउ इसको मिला है, ये 17 दिन पहले मिला है, ये 6 दिन पहले मिला है, ये 12 दिन पहले मिला है, ये 2 मंथ पहले मिला है। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको परसेंटेज से पता चल रहा है कि बाय बॉक्स सबको मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अभी तक ओके है। किस लिहाज से कि परसेंटेज इसकी अच्छी है, ठीक है, 90 डेज में और 30 डेज में भी, दोनों में चेक करनी है। लेकिन हमने फॉर्म में 90 डेज का डालना है, ये डालेंगे हम 25%। मैक्सिमम विनिंग बाय बॉक्स में हम 25% लिखेंगे। ठीक है, और FBA सेलर 7 है और एस्टिमेट सेल भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। सही है, अब हम ऑफर में जाके इसका प्राइस निकालेंगे, चेक करेंगे प्राइस कितना है। तो हम यहाँ पे क्या कैसे गई मैं, ये ऑफर्स, ये रहा, ये ऑफर लिखा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। हमने जो कैलकुलेशन करनी है अपनी, अभी तो कैलकुलेशन का उसमें प्राइस का नहीं फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमने इसके मिनिमम प्राइस से करनी है। तो ये हम प्राइम लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पे हम चेक लगाएंगे ताकि जो FBA सेलर है उसके प्राइस आ जाए यहाँ पे, वरना सबके आ रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हम नीचे तक देखते रहेंगे तो ये सेम प्राइस आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड ने एक लिमिट दे दी होगी कि इसी प्राइस पे आपको सेल करना है, इससे कम या ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये सब एक ही प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो ये जो प्राइस है 42.99, ये हम प्राइस में अपने पास फिल कर लेंगे, हम जो अपनी एक्सेल शीट बनाएंगे। ठीक है, वरना यहाँ पे प्राइस कम ज़्यादा होते हैं तो हम देखेंगे जिसके प्राइस सबसे कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 42.99 है, किसी का 41.23 हो सकता है, किसी का 40.13 हो सकता है, तो जो सबसे कम प्राइस आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे भी। अच्छा हाँ, ये 43.99 है, ठीक है, हम 42.99 ले लेंगे। ठीक है, ऑफर्स में हमने देख लिया। अब क्या बात आती है, अब एक चीज़ रह गई, वेरिएशंस। ये देखें, ये डेटा के बराबर में लिखा हुआ है वेरिएशंस। वेरिएशन पे हमने क्लिक किया। ये मैं आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बहुत इजी मैंने कर दिया है आपके लिए। ठीक है, अब ये हमने पिक्चर देखनी है कि हमने कौन सी किस किस ये जो प्रोडक्ट थी इसकी हमने सारी चीज़ें चेक की हैं अभी, जो सब सही थी। ठीक है, ये 2 बॉक्स हैं एक साथ, लेकिन वेरिएशंस में हम जब गए तो ये एक बॉक्स है और इसके साथ कुछ और ये साशे टाइप का है, इसको ट्रॉफी मिली भी है। ठीक है, इसको मिली हुई है ट्रॉफी, लेकिन इसके प्राइस बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे। और हमने किसको देखी थी, अब हम नीचे चेक करेंगे हमारी प्रोडक्ट कहाँ है इसमें, ये रही, ये इसके प्राइस यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं उसमें वेरिएशन में कुछ ना कुछ मसला आ रहा है। या तो देखें यहाँ पे प्राइस बहुत कम है, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि 15 से भी नीचे प्राइस जा रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये यहीं पर हम कैंसिल कर देंगे, प्रोडक्ट तो कैंसिल नहीं करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को फॉर्म में सारी चीज़ें इसकी फिल कर देंगे और एक्सेल शीट में भी अपने पास सेव कर लेंगे, लेकिन इसकी वेरिएशन पे ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने यही प्रोडक्ट निकाली, आपने जो चेक की थी प्रोडक्ट वो फॉर एग्जांपल यही है, उसको ट्रॉफी मिली हुई है, तो आप ये जो इसका नाम है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे। या आपने जो प्रोडक्ट निकाली है वो ये नहीं है। ठीक है, हमने जो निकाली थी वो ये वाली थी ना, 2 बॉक्स थे, लेकिन ये जो है इस इसकी अलग ये अलग है। ठीक है, ये अलग है उसी की वेरिएशन, लेकिन प्रोडक्ट दूसरी है। तो उसके हमने नाम पे क्लिक किया, अब हम क्योंकि इसको ट्रॉफी मिली हुई है तो हमने इसकी सारी चीज़ें चेक करनी है, तो अब हम इसकी सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो ये पहले ही वहीं पर हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसके प्राइस बहुत कम है, और ये देखें बाय बॉक्स भी इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम और सारी चीज़ें चेक करें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे, वेरिएशन वाली को, ट्रॉफी वाली को, वरना वैसे तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये देखें, एक्सेल की शीट आप जो हैं वो बनाएं अपने पास। ये देखें,
एक्सेल की शीट ये बनाई भी है मैंने, मुख्तलिफ चीज़ें निकाली भी हैं। ये प्रोडक्ट ये देखिए, ये इस तरीके से आप लिख लें, यहाँ पे डेट डाल लें, एसएन लिखें, 90 डेज का बीएसआर लिखें, सेलिंग प्राइस लिखें, एफबीए सेलर, बाय बॉक्स विन, अमेजोन है या नहीं है वो लिखें, ब्रांड का लिखें, यहाँ पे एस्टिमेट सेल लिखें, ब्रांड का नेम लिखें, ठीक है, और सोर्स प्राइस, सोर्स लिंक वो आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप अपने पास एक्सेल शीट भी बनाएं और वहाँ से सारी चीज़ें उठाकर, एक एक चीज़ उठा के और वो एक्सेल शीट में आप फिल करते जाएं, तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे भी चेक करेंगे कि यहाँ से अमेज़ॉन पे जाने का तरीका है, ये अमेज़ॉन पे आपने क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन पे ओपन हो जाएगी। ये देखें, एक तो ये यहाँ पे एड्रेस बार बार मसला करता रहता है, चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, ये अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट ओपन हो गई। यहाँ भी इसकी सारी चीज़ें आ रही हैं, ब्रांड का नेम आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ नेट का इशू हो रहा है। ठीक है, बस उस तरीके से आप अमेज़ॉन पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी अमेज़ॉन पे ओपन हो जाएगी। देखें, अभी मैंने ये एक प्रोडक्ट निकाली थी और ये अच्छी निकल आई है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और दूसरी प्रोडक्ट दिखाती हूँ जिसकी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम हो। ये मैंने क्लिक किया इस पे, अभी मैंने ऐसे रैंडमली क्लिक कर दिया, बीएसआर वगैरह चेक नहीं किया। इसका बाय बॉक्स कुछ बेहतर है, लेकिन हम डेटा पे जाके और कंफर्म कर लेंगे, डेटा बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे जाके और कंफर्म कर लेंगे कि किसको कितना मिला हुआ है परसेंटेज। 30 डेज में तो ठीक है, 90 डेज में 55 है, तो हमने कितना लेना है, 50 लेना है, तो हम ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे। यहीं पे कैंसिल हो गया। वैसे बाय बॉक्स भी इसका अच्छा नहीं था, लेकिन और यहाँ से और कंफर्म हो गया, 55 मिला हुआ है, तो हम ये नहीं लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सारी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब एक ही चीज़, सबसे पहली चीज़ आपने देख ली कि ग्राफ ही अच्छा नहीं है तो आप नहीं लेंगे। अब ये देखें, ये वाली मैंने इस पर क्लिक किया, ये बहुत टाइम लगाता है, नेट का इतना इशू होता है इस वक्त, बहुत टाइम। अब ये देखें, अब ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, और ये येलो जो लाइंस है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे अमेज़ॉन है। ठीक है, कितना ज़्यादा है अमेज़ॉन यहाँ पे, ये देखें, यहीं से पता चल गया आपको, 29.64% है अमेज़ॉन, नहीं उसके प्राइस हैं, सॉरी। ये लेकिन डेटा पे जाके जब आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेज़ॉन कितना परसेंट है। अच्छा, वो अमेज़ॉन के प्राइस थे, सॉरी सॉरी। ये देखें, ये आ गया 45% अमेज़ॉन। ये ऐसे अमेज़ॉन यहाँ लिखा हुआ होता है सेलर के नेम में ब्लैक कलर से, तो ये प्रोडक्ट तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि अमेज़ॉन को ही 45% मिला हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जल्दी जल्दी अपनी सारी प्रोडक्ट्स निकालें, चेक करें उसकी हर चीज़। मैंने आपको बीएसआर का भी शॉर्टकट बता दिया कि यहीं से आप ऐसी प्रोडक्ट देखें। अब आपने यहाँ से देखा बाय बॉक्स अच्छा है, लेकिन जब आपने आगे देखा तो इसका बीएसआर बहुत ज़्यादा है, तो कैंसिल करें उसको यहीं से ही। अब यहाँ देखें, अब ये बीएसआर कम है तो इस प्रोडक्ट पे आप जाएं, इस पर क्लिक करें, वहाँ तो अच्छा लग रहा है बाय बॉक्स, लेकिन आगे जाके देखें बाय बॉक्स कैसा है इसका ग्राफ।
ये देखें अच्छा है इसका ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ अच्छा है, डेटा पे जाएं, आप डेटा पे जाके बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाएं। ये नेट और कीपा जो है ना, ये रात को अच्छा चलता है, इस वक्त बहुत तंग करता है। अब ये जो है, इसमें इस प्रोडक्ट का नाम हो, ब्रांड का नाम होगा नेचर वैली। ये लिखा हुआ है नेचर वैली, इसके ब्रांड का नाम नेचर वैली ही होगा। अब यहाँ देख लें आप कि नेचर वैली है या नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अमेज़न भी नहीं है, और 30 डेज़ में भी 47% है, तो ये अच्छी बात है, 50 से कम ही है। लेकिन देखें 90 डेज़ में 58% है, तो ये प्रोडक्ट यहीं कैंसिल हो गई। आपको और चीज़ें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं, और आपकी हेल्प जो है वो मैं करती रहूं, ठीक है। ओके, अल्लाह